हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीतू सिंह। आज मैं एक ऐसे हार्मोन के बारे में बात करूंगी कि जिन्हें ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो मेल में ही पाया जाता है और फीमेल में नहीं पाया जाता है। इसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है और फीमेल में ये कम मात्रा में निकलता है, मेल में ज़्यादा होता है। आजकल इसकी कमी की वजह से भी बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जिसको कि हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि वो चेंजेस क्या होते हैं कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और आप देखते हो कि उठते ही आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है और आप बहुत लो एनर्जी फील करते हैं और आपने बहुत टाइम से देखा होगा कि आपकी बोन्स बहुत वीक हो रही हैं, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होता है, मेमोरी लॉस हो रही है, ब्रेन की शार्पनेस कम हो रही है, कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है आपका और आपका बेली फैट बढ़ता ही जा रहा है, हेयर लॉस हो रहा है। तो ये और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो आप देखिए इन सब का कारण आपके अंदर लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है। अब ये किन लोगों में लो होता है, किन लोगों में इसकी कमी हो जाती है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो लोग हाई प्रोफाइल जॉब में हैं या बहुत स्ट्रेसफुल जॉब कर रहे होते हैं, उन लोगों में माना गया है कि 15% ये कम मात्रा में सीक्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। ठीक है। तो और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ज़्यादातर ये मॉर्निंग में ही सीक्रेट होता है और ये मेल फीमेल दोनों में होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर ये कैसे इसको हम बूस्ट करेंगे? अगर आपकी बॉडी में ये कम होता है तो इसको बूस्ट कैसे किया जाएगा? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करना, क्योंकि इंडिया में एक टैबू बना हुआ है टेस्टोस्टेरोन को लेके, जो कि इस टैबू को तोड़ना चाहिए। देखो, इसको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप डेली आप एक्सरसाइज करें, है ना? ये एक्सरसाइज भी क्या करनी है आपको कि आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो लोग वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं तो डेटा ये कहते हैं कि उन लोगों में 40% ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ओवर एक्सरसाइज मत कीजिए, ओवर बहुत ज़्यादा आप वेट लिफ्टिंग ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कॉर्टिज़ोल लेवल सीक्रेट होता है जो कि डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। तो इसलिए आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। देखिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसको जनरली लोग सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सेक्स ड्राइव जो होती है वो कम हो जाती है अगर इसकी मात्रा कम होती है तो। ठीक है। स्पर्म बनना भी कम हो जाते हैं अगर इसकी मात्रा कम होती है तो। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है एक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और आपके मूड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कि जिसको हम बहुत कम जानते हैं। इसलिए टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में अगर सही मात्रा में है तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी और आपका मूड भी एलिवेट रहेगा। ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका मेटाबॉलिज्म को भी एक अच्छे लेवल में रखता है, स्टेबल बनाए रखता है ना? और जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी में वो भी कंट्रोल रहता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बोन डेंसिटी, अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। आपको पता होगा कि कभी कभी मेल में भी हॉट फ्लैशेस होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि फीमेल में हॉट फ्लैशेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में कम है तो मेल में भी हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है। और ये कभी कभी किन वजहों से ये कम हो जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि जो लोग बीपी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें भी पाया गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। डायबिटिक पेशेंट में भी ये कम हो सकता है, कैंसर पेशेंट में, या लिवर इश्यूज़ हैं आपको, इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाती है। अब इसको टेस्टोस्टेरोन को जैसे मैंने बताया कैसे बूस्ट किया जाएगा, नंबर 1 पे एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है जिनसे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका स्लीप। अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं, ठीक है, टाइम से सोते हैं और राइट टाइम आपने सोने का बना लिया है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। और क्योंकि अगर आप कम सोते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिज़ोल लेवल है वो सीक्रेट होगा और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। देखिए,
कॉर्टिसोल ख़राब नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तो ऑफ कोर्स वो नुकसान करता है, ठीक है। और स्लीप में ऐसा माना गया है कि जो लोग केवल 4 से 5 घंटे की स्लीप करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन 40% कम सीक्रेट होता है, और जो लोग 7 से 8 घंटे की स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, उनमें अच्छा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। अभी आपने देखा कि स्लीप के बारे में मैंने बताया कि अच्छी स्लीप लेने से भी हम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम किसी फूड से भी क्या हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं? यस। देखो, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के लिए आपका ज़िंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बॉडी में ज़िंक की मात्रा अगर ठीक रहती है, अच्छी मात्रा में ज़िंक आपको मिलता है, तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छा रहेगा। इसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि ये मैग्नीशियम और फैट भी हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और इस इन चीज़ों की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन काफ़ी अच्छी मात्रा में जा सकता है। जैसे इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, जितने भी सीड्स हैं, मल्टीपल सीड्स होते हैं, सनफ्लावर, चिया सीड्स, और कोई भी सीड्स हैं आप ले सकते हैं। जितने नट्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, और ये जो काबुली चना होता है, इसमें ज़िंक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसको भी आप रेगुलर यूज़ में ले सकते हैं। इनसे आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो अच्छी मात्रा में सीक्रेट हो सकता है। दूसरा है कि देखिए, डिसरप्ट क्या करता है टेस्टोस्टेरोन को? वो है आपका शुगर। देखिए, शुगर वाली चीज़ें जितनी आप खाते हो, या फिर जो वेल प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, उनसे ज़रूर मैं ये कहूँगी कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से आप दूर ही रहें, और जितनी भी ट्रांस फैट होता है वो भी आप कम मात्रा में लीजिए। आप नॉर्मल फैट ले सकते हो, सैचुरेटेड फैट आप ले सकते हो, वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप मतलब घी ले सकते हो, कोकोनट कंप्रेस्ड जो कोकोनट ऑयल है वो आप ले सकते हो। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के लिए। दूसरा, जितने ये सोया प्रोडक्ट होते हैं, नो, नो, बिग नो। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप में से बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होंगे इस बात को सुन के कि अल्कोहल और स्मोकिंग से टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा कम करते हैं। देखिए, और अब एक और चीज़ आती है कि प्लास्टिक। अगर आपके घर में प्लास्टिक कंटेनर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रिलेट करता है, उससे भी कम होता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक वाली जितनी चीज़ें हैं, इसमें BPA होता है, जैसे कि केमिकल्स जो होते हैं, ये आप जब इसमें खाना खाते हो या इनको आप यूज़ करते हो, उसमें जो भी केमिकल आपके अंदर जाता है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, जैसे आप बहुत ही लोकल कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करते हो, या फिर बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, वो वाले कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी आप मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है। अब है आपका सनलाइट। अगर आप सनलाइट प्रॉपर मात्रा में लेते हो, तो जब आप सनलाइट लेते हो तो उसमें सेरोटोनिन लेवल, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, वो सीक्रेट होता है, और जब वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है तो वो ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है, और वो भी अच्छी मात्रा में सीक्रेट होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप काफ़ी दुख में होते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है, और आप देखिए, जब आप धूप में जाते हो, आपको एक खुशी महसूस होती है, तो आप देखिए डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है आपका। ऐसे ही विटामिन D3 भी डायरेक्टली रिलेशन रखता है टेस्टोस्टेरोन से, वो भी आपको सनलाइट से ही मिलेगा। तो आप मॉर्निंग की धूप जो आपको बहुत ज़्यादा चुभे नहीं, और लाइट क्लोथ्स पहन के आपको सनलाइट में जाना चाहिए, जिससे कि विटामिन D3 की मात्रा पूरी होगी। ऐसे ही आपको क्या मैंने बता दिया है कि हाँ, अल्कोहल और स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखना, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, इनफैक्ट जो पैसिव स्मोकिंग भी करते हैं, आप उनका टेस्ट करा के देखिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका कब मिलेगा आपको,
ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं कि इन पर आप ध्यान कर सकते हो, क्योंकि ये इन पे ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो इन पे आप ध्यान करिए कि अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को किस तरह से पहले उसे चेक कराइए और इसको किस तरह बूस्ट कर सकते हैं। इनको आप यूज़ कीजिए इन बातों को, और इनमें से आप कुछ भी, एक भी हैबिट को आप हर हफ्ते अगर आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।